अनु के साथ गलत कर रही थी, अनु को तुम खुश देखना नहीं चाह रही थी, इसीलिए आज तुम्हारा घर टूट रहा है, तुम्हारा घर बर्बाद है। ताली कभी नहीं बजती है, लेकिन ऐसा दुश्मन भी अपने दुश्मन को बद्दुआ नहीं देता है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे प्रीतम ऑफिशियल 61 में। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जो करिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक रिएक्शन वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ। आप लोग वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप लोग को पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन आप लोग को कैसा लगता है और हमारी जो बातें हैं, हमारी सोच है, वो आप लोग को कैसा लगता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आज सरिता और विनोद के बारे में, जो कि देखिए वो एक यूट्यूबर है, एक नहीं 4-4 5-5 चैनल चलाते हैं और उनके घर में दो दिन से क्या आए दिन हर दिन अपने घर में लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी, अपने ही बेटी बहू ननद भौजाई सब ऐसे ही लड़ाई झगड़ा। अब वो पता नहीं रियल था या फेक था, वो हमको नहीं पता था, लेकिन अभी 2 दिन से जो उनके घर में हो रहा है तो उस घर में हो रहा है, लेकिन उस पे वो लोग वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक जा कर के कमेंट कर रही हैं तो इन लोग को बुरा लग रहा है कि आप लोग गलत कमेंट कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप सोशल मीडिया पे ला रहे हो कोई भी बात, अपने घर का पर्सनल मैटर हो चाहे कोई भी बात हो, अगर आप सोशल मीडिया पे ला रहे हो तो आप किसी को रोकने का, कमेंट करने का आपका हक नहीं है और ना आप रोक सकते हो, ठीक है। पब्लिक का जो भी समझ में आएगा, पब्लिक जो भी गलत देखेगी सही देखेगी, उसके हिसाब से कमेंट करेगी आपकी वीडियो पे। आए दिन पब्लिक का ये भी कहना है, जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इनके वीडियो में खुद पब्लिक जा जाकर, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आए दिन रामू अनु का जो मैटर था उसमें इन्होंने बहुत सच्चाई रखने की कोशिश की थी, मैंने भी रखी थी, ठीक है। तो इन्होंने सच्चाई रखी थी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, अनु को भी दिक्कत हो रहा था। फिर इनके ऊपर आया भूत का साया। इनका कहना था कि अनु ने अपने तरफ से कर्तव्य कराया है, ठीक, लेकिन अनु कुछ नहीं बोली, चलो ठीक है। फिर कुछ लोग का कहना है, बहुत भर भर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम अनु के साथ गलत कर रही थी, अनु को तुम खुश देखना नहीं चाह रही थी, इसीलिए आज तुम्हारा घर टूट रहा है, तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है। तो दूसरे के घर में घुसने से पहले अपने घर में ताक झांक कर लेना चाहिए कि हमारा घर कैसा होता है, ठीक, हमारे बेटा बहू हमारी बेटी कैसी है, ठीक है। दूसरे के बेटी पे चाहे दूसरे की बहू बीवी पे बोलने से पहले पब्लिक का ये सब कमेंट आ रहा है। और दोस्तों, कुछ लोगों का भी ये भी कहना है कि तुम अनु के साथ गलत की थी, इसके लिए आज तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। चलिए, ये पब्लिक का कहना है, हमारी कहना नहीं है। अगर हमारा कहना होता तो हम बहुत वीडियो बना के डाल चुके होते। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सरिता भाभी और विनोद भैया। आप लोगों से मैं एक बात बता दूं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। दोनों हाथ आप ऐसे करेंगे तभी आप दोनों ताली ऐसे बजेगी, ठीक है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। तो जैसे कि आप अपने, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था जिसमें आप अपनी बहू को बहुत बद्दुआ दे रही थी कि वो हमारे घर की बहू तो है, लेकिन वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, ना कभी माँ बच्चे का मुंह देख पाएगी, कभी उसको बच्चे का सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं याद दिला दूँ आपको कि 24 घंटा में एक बार कभी न कभी हमारे जीव पे माँ सरस्वती जी का वास होता है। कब बात आपकी सच हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हाँ, इतना मैं बता दूं कि अगर कोई दुश्मन को भी चाह करके भी इतना गंदा बद्दुआ नहीं दे रहा है। आप अपनी बहू को कुछ भी बोलें, गाली दे, मारे पीटे, कुछ भी करें, लेकिन ऐसी बद्दुआ मत दीजिए जिससे आपकी पब्लिक ही आपके कमेंट में आकर के बोल रही है कि आप ऐसा बद्दुआ मत दीजिए। ऐसा आप तो सास है उसकी, लेकिन ऐसा दुश्मन भी अपने दुश्मन को बद्दुआ नहीं देता है, ठीक है। लेकिन रही बात कि आपने बद्दुआ दी और वो बहू आप ही की है। आज चलिए, वो भी मैं बात करूंगी कि ये मैटर हुआ किस लिए है और क्यों हुआ, कहाँ गलती है आप लोगों की और कहाँ गलती नहीं, कहाँ गलती उसकी है, इस बारे में भी मैं बात करूंगी। तो जैसे कि बद्दुआ आपने दी है, वो आप ही का इकलौता आपका बेटा है ना, आपका इकलौता बेटा है, लेकिन वो आज नहीं तो कल आपके घर का ही चिराग होगा, आपके घर का, आपका खानदान का ही वारिस होगा। फिर आप नहीं चाहती कि आपके घर का कोई चिराग हो, आपके घर का कोई वारिस हो? कि आप नहीं चाहती कोई
एक औरत कितनी मिन्नतें के बाद कितने सपने सजाती है माँ बनने के लिए, कितनी झोली फैलाती है, माथा टेकती है, तब जाके उनको एक माँ का सुख प्राप्त होता है। लेकिन आज आपने बहू को जो गलत बोला तो बोला, चलो ठीक है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा होती है, चलो बात को हम समझते हैं। लेकिन जो आपने बदुआ दी है, कभी इस बदुआ को कभी आप दोबारा मत अपने जबान पे लाइएगा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, ठीक ना। ऐसा कभी, हाँ, उसको मारना है, उसको छोड़ना है, उसको कुछ भी करना है, आप अपने तरीके से करो, लेकिन आप ऐसा बदुआ दे के आप खुद गलत काम कर दी हैं, लोगों के नज़रों में गिर चुकी हैं, ठीक है। ये रही बात। हाँ, मैंने आपका एक वीडियो देखा था रात को, और मुझे पता भी नहीं था आप लोगों के बारे में, ठीक ना। रात को लाइव में मेरे आकर के 2-3 लोग बहनें आकर के मेरे को बता रही थी कि दीदी इनके मैटर में ऐसा ऐसा हो रहा है, वो अपनी बहू को ऐसा ऐसा बोल रही हैं और अपनी बहू को बददुआ दे रही हैं। तब मैंने आपका ब्लॉग देखा जिसमें आप अपनी बहू को बोल रही हैं कि हमारी बहू जीन्स पहनती थी, टी शर्ट पहनती थी, ससुर के साथ मजाक करती थी, हंसती थी, बैठती थी, सब काम आपकी बहू करती थी। आप कभी बहू को बहू नहीं समझी, बेटी समझी। सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, ठीक, सबसे बड़ी गलती आपकी ये है। अगर आपकी बेटी अपने ससुर के साथ हंसी मजाक करती है तो आप उसको उतना छूट क्यों दी? आप उसको उतना छूट क्यों दी? आप जहाँ सास का फर्ज होता है वहाँ पे सास निभाइए, सास का फर्ज निभाइए, ना कि माँ का फर्ज निभाइए। जहाँ पे माँ का फर्ज होता है वहाँ पे माँ का निभाइए, लेकिन जहाँ पे सास का फर्ज होता है वहाँ पे सास का फर्ज निभाइए। पहले तो आपने छूट दे रखी थी ना, पहले तो आपने छूट दे रखी थी, आप नहीं कुछ बोल रही थी। वो जीन्स पहने, टॉप पहने, कुछ भी पहने, आज की बहुएं भी पहन रही हैं जीन्स टॉप, लोअर, हर चीज़ पहन रही हैं, साड़ी, जिसको जैसा पसंद है। लेकिन आप अपनी बहू को भी आप पहले कंट्रोल में नहीं की हो। जब आज सर पे चढ़ गई है तो आज आपको बुरा लग रहा है। तो नहीं, जब पहले आप उसको सुधारी नहीं, पहले कंट्रोल नहीं की, तो फिर आपका आज बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ, आपने ये भी बोला कि आपकी बहू का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया था, तो आपने उसकी माँ उसके पास नहीं थी और आपने उसकी माँ का फ़र्ज़ अदा किए। ये बात, चलिए ये बात सही है कि हाँ, आपने माँ का फ़र्ज़ अदा की है उसके साथ, ठीक। लेकिन जहाँ पे वो अपने ससुर के साथ मजाक करती है, हंसती है, बोलती है, वहाँ पे आपको डांटना चाहिए उसको, हर बात पे टोकना चाहिए, डांटना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों करती हो, ठीक। ससुर है, बहू हो, तुम बहू के दायरे में ही रहो, वो ससुर है, ससुर के दायरे में ही रहे, ठीक। इतना बात आपको बोलना चाहिए था। लेकिन जब पहले आपने छूट दे रखी थी, आपने ही मन बिगाड़ के रखा है, तो फिर आप आज बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। हाँ, एक बात और, आपने बोला है कि सलोनी की मम्मी ने उसको ऐसे ऐसे बिगाड़ के रखा है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि बेटी का घर बसाने में माँ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर माँ चाहे तो अपनी बेटी का घर बसा सकती है, अगर वही माँ चाहे तो अपनी बेटी का बसाया घर तोड़ सकती है, ठीक। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर माँ चाहे तो बेटी का बसाया घर, हंसता खेलता परिवार तोड़ सकती है। वही माँ चाहे तो बेटी का बिखरा टूटा सब घर वो बटोर सकती है, संजो सकती है, ठीक ना। क्योंकि अगर जो बेटी मायके में, ससुराल का छोड़ करके मायके में रात दिन अपनी माँ से फ़ोन करे, उसकी माँ सिखाए कि नहीं बेटी तुम अपनी सास के साथ ऐसी करो, सास के साथ जवाब दो, ससुर के साथ ऐसी करो, वो घर। और जो बेटी अपने ससुराल होते हुए, शादीशुदा होते हुए अपनी माँ की बात सुने, ज़्यादातर अपनी सास की न सुने, अपनी माँ की सुने, उसका घर बर्बाद होना निश्चित है, ठीक। यहाँ पे उसकी बेटी का घर बर्बाद हुआ, वो नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, आज हमारी बेटी का, उसके पास कुछ नहीं है। क्या है उसके पास दोबारा पैसे? जो सलोनी की माँ है, क्या उसके पास है पैसे कि अपनी बेटी को दूसरी जगह शादी कर दे? है इतना अच्छा खासा परिवार मिल जाए उसको? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग अपनी बहू को बेटी की तरह रखते थे, हंसते खिलाते थे, सब चीज़ मौज मस्ती, उतना क्या वो अपनी बेटी को दूसरा शादी करेगी तो क्या वो ऐसा परिवार मिल जाएगा? क्या वो वहाँ पे पैसा दे करके कर सकती है अपनी बेटी की शादी? कभी नहीं कर सकती। लेकिन उसको भी सोचना चाहिए, आज हम अपनी बेटी को चढ़ा रहे हैं, आज अपनी बेटी को हम सिखा रहे हैं, अपनी बेटी को हर चीज़ बोल रहे हैं,
तो हमारे बेटी का घर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, उसको ये सोचना चाहिए। हाँ, और फिर मेन बात कि आपने वीडियो में बोला था, इस तरीके से आपने अभी बता रही हैं कि अभी के अनुसार उनका डेट ऑफ बर्थ ये है, और 3 साल पहले के आप जाइए तो डेट ऑफ बर्थ कितना था। तो आप बताइए कि ये कानूनन जुर्म है कि नहीं जुर्म है। आजकल लड़का और लड़कियों का शादी कितने पे होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जा कर के आपने पहले तो ये गलती की है, और आपका कहना है कि आपकी जो सलोनी की मम्मी है वो गलत बोल करके धोखे में रख करके शादी करवाई थी, लेकिन पहले आप वहाँ पे छानबीन कर लेना चाहिए था, उसको देख लेना चाहिए था। और चलो धोखा में की शादी हुआ, आज वो आपकी घर की बहू है, बहू बनी, बहू है, बहू की तरह रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका और आपके पति यानी कि विनोद भैया का भी हाथ है उसको बिगाड़ने में। आप लोग खुद अपने घर को बिगाड़ने में हाथ लगे हैं, ठीक ना। क्योंकि अगर आप लोग उसको इतना छूट न दिए होते तो आज उसकी मजाल ऐसी नहीं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी वो बर्ताव कर सके, ठीक है। आपका कहना है कि वो हमको धक्का दे दी, ऐसे कर दी, चलो ठीक है, धक्का दे दी, वो गलती है, लेकिन जो आज आप कर रही हैं वो पहले आप उसके साथ वो ऐसा बर्ताव की होती, उसको समझाई होती, कंट्रोल में रखी होती, तो आज उसकी मजाल नहीं होती। लेकिन आज एक बात मैं यहाँ पे सलोनी के लिए भी बोलूँगी कि आज जिस अनुसार से आप बता रही हैं कि आज के 2025 में वो उसका डेट ऑफ बर्थ ये हुआ है, ठीक, तो उसके अनुसार से मैं बता रही हूँ कि अब उसका शादी करने का टाइम अब हुआ है। और ऊपर से अभी वो उतनी मेच्योर नहीं हुई है कि वो अभी दुनियादारी के बारे में, ससुराल घर गृहस्थी के बारे में वो समझे। अभी उसका बचपना था, बचपना में अपना कर रही थी, चलो ठीक है कर रही थी अपना, उसको आप लोग समझाते सिखाते कि नहीं ससुराल में ऐसे नहीं रहा जाता है, ससुराल में ऐसे रहा जाता है, ससुराल में इसके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है, ससुराल में इसके साथ ऐसे उठना बैठना पड़ता है, आप लोग उसको सिखाते, ठीक। फिर वहाँ पे आपने उसकी शादी को लेकर के आपने बोला कि 3 साल हो गया अभी तक बच्चा नहीं, ठीक है, बच्चा नहीं, क्या बताइए कि क्या अभी भी उसकी जो ज़िंदगी बची है वो भी आप ख़राब करना चाहते हैं, ये बताइए। एक तो शादी आप लोगों ने कम समय में ही कर दी, और ऊपर से कम समय में आप लोग को बच्चा चाहिए, पोता चाहिए, तो क्या उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, ये बताइए, ख़राब नहीं होगी। अब जाके उसकी शादी करने का टाइम हुआ है, शादी करने के बाद 1 साल 2 साल चाहे शादी, उसका अब बच्चा और शादी करने का बच्चा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी उसका शादी करने का एज हुआ है, ठीक है ना। तो आप फिर 3 साल 4 साल पहले शादी करके और उसी टाइम आप लोग को बच्चा चाहिए उससे, तो बताइए। यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि ना गलती आपकी है ना उसकी गलती है, गलती सबकी गलती है, सलोनी की भी गलती है। कि गलती अगर ये है कि चलो उसकी कम उम्र में ही शादी हो गई, चलो ठीक है, आप लोगों ने उसको सिखाया नहीं, आप लोगों ने उसको कंट्रोल नहीं किया, और जहाँ तक वो इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा पति, इतना अच्छा सास ससुर को पा करके, इतना अच्छा घर पा करके आप लोग के साथ वो खुश नहीं रह रही है, वो अपनी माँ की बातें सुन रही है और माँ की बातें सुन करके अपना घर बर्बाद कर रही है, ये भी उसकी गलती है। यहाँ पर आप दोनों लोग का भी गलती है, ठीक है। और गलती में कि उसकी सलोनी की मम्मी का भी गलती है, यहाँ पे सब लोग सही है तो सबकी गलती भी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बात समझ में आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रही बात कि देखिएगा, मैं यहाँ पे किसी को दिल को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं था मेरा वीडियो बनाने का तौर पे, लेकिन मैं बस यहाँ पे जो आप लोगों ने अपनी जो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखी थी, आप लोग उसी के अनुसार मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बात को लेकर के मैं रखी हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।